बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 62, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में से इथेनॉल। दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल स्केल पे जो एथेनॉल की प्रिपरेशन है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। फर्मेंटेशन क्या है? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस which take place in presence of certain enzymes secreted by microorganisms such as yeast। कि फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो टेक प्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ सर्टन एंजाइम्स जो सिक्रीट होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से, सच एज यीस्ट वगैरह। फर्मेंटेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, पहला ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव मौजूद ना हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो वन इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव होनी चाहिए। जो प्रॉपर एरेशन है फर्मेंटेशन के अंदर, जो एरेशन का मकसद है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना माइक्रोबियल सेल्स में से जो सस्पेंडेड होते हैं इन कल्चर ब्रोथ। कल्चर ब्रोथ है ये एक प्रोसेस है टू ग्रो बैक्टीरिया इन लिक्विड ग्रोथ मीडियम। फिर है जी इस पर्पज़ के लिए रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है, पाकिस्तान में एथेनॉल प्रिपेयर्ड होता है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, स्टार्च, ग्रेन्स और फ्रूट जूसेस से। जबकि फर्स्ट वन जो है फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है? इट इज़ द रेजिड्यू ऑब्टेन after the crystallization of sugar from concentrated sugar cane juice, that is called molasses। कि अगर हम concentrated sugar cane juice में से शुगर की क्रिस्टल्स को अलहदा कर लें, जो पीछे रेजिड्यू मिलता है, that is called molasses। molasses C12H22O11 रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन प्रेजेंस इन्वर्टेज यीस्ट, मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर। यहाँ से ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होती है, जाइमेज यीस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। जबकि दूसरी जानिब स्टार्च ये होता है C6H10O5, इधर स्मॉल n आ जाएगा, इस जगह पे आप प्लेस करेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे आ जाएगा n, स्मॉल n। तो ये हमारे पास तो C6H10O5 n टाइम प्लस NH2O डायस्टेज यीस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा ये माल्टोज में। माल्टोज रिएक्ट करेगा वाटर से इन प्रेजेंस माल्टेज यीस्ट, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज की जब फर्दर फर्मेंटेशन होगी ग्लूकोज सॉल्यूशन की, तो जाइमेज यीस्ट की प्रेजेंस में एथेनॉल मिलेगा प्लस मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक MCQ भी आता है कि मोलेसिस की कन्वर्जन टू इथेनॉल के दौरान कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो आप याद रखेंगे फर्स्ट स्टेप में इन्वर्टेज यीस्ट इन्वॉल्व है और सेकंड स्टेप में जाइमेज और यीस्ट इन्वॉल्व है। जबकि दूसरे नंबर पे MCQ आता है कि स्टार्च टू इथाइल अल्कोहल की कन्वर्जन में कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्च टू माल्टोज डायस्टेज यीस्ट, माल्टोज टू ग्लूकोज माल्टेज यीस्ट, जबकि ग्लूकोज से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज यीस्ट। बेटा अल्कोहल जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए मिलता है ये ओनली 12% होता है और ये 14% से इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि इसके बाद एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इस 14%
अल्कोहल जो मिला है उसकी अगर हम डिस्टिलेशन करें अगेन एंड अगेन तो 95% अल्कोहल मिलेगा। इस अल्कोहल को बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो आप कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए हम सिर्फ 12% अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी 14% से इंक्रीज़ नहीं होती क्योंकि इस लिमिट के बाद एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ये जो 14% 12 to 14% अल्कोहल मिलता है, जब इसकी अगेन एंड अगेन डिस्टिलेशन करते हैं तो 95% अल्कोहल मिलता है, जिससे हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। फिर इसी रेक्टिफाइड स्पिरिट को कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल या एनहाइड्रस अल्कोहल को 100% प्योर अल्कोहल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल और एनहाइड्रस अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होते हैं ये ऑब्टेन होते हैं बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो वाटर एब्जॉर्बर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर काम करता है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो 95% अल्कोहल की जब दोबारा डिस्टिलेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, तो हमें बदले में मिलता है 100% अल्कोहल, जिससे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। समटाइम्स इथाइल अल्कोहल को डीनेचर्ड किया जाता है बाय एडिशन ऑफ 10% मेथनॉल टू अवॉइड इट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इथाइल अल्कोहल क्योंकि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, इससे ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पे पीने से बचाने के लिए इसके अंदर 10% मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। मिथाइल अल्कोहल टॉक्सिक होता है, तो इसके टॉक्सिक होने को हम कहेंगे डीनेचर्ड। तो सम टाइम हमने कहा कि जब इथाइल अल्कोहल में 10% मिथाइल अल्कोहल डाल दिया जाता है, मकसद होता है कि ड्रिंकिंग पर्पस से बचाया जाए, तो इस अल्कोहल को कहेंगे मिथाइलेटेड स्पिरिट और ये अल्कोहल जो होगा दैट विल बी डीनेचर्ड। इसके अलावा जो अल्कोहल की डीनेचरिंग है वो पिरिडीन या एसीटोन की एडिशन से भी की जा सकती है। मकसद होता है टॉक्सिक बना देना ताकि ये अनफिट हो जाए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। फिर है जी अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था कि जो अल्कीन्स हैं अगर हम उनकी हाइड्रेशन करें तो हमारे पास अल्कोहल मिलते हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथाइल अल्कोहल। हमें याद है कि जब हमने इथीन की ट्रीटमेंट की थी कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये डिज़ोल्व होने के बाद एक एडिशन प्रोडक्ट मिला था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कि इथीन की जब हमने ट्रीटमेंट की कंसनट्रेटेड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास मिला इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का जब रिएक्शन किया बॉइलिंग वाटर के साथ, तो ये डिकम्पोज हुआ और कन्वर्ट हुआ इथाइल अल्कोहल। अब क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान ओवरऑल वाटर की एडिशन हुई थी, इसलिए हमने इसे कहा था हाइड्रेशन रिएक्शन। यही वजह है कि ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जब बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे एडिशन हीटिंग होती है, ये कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में। दूसरे नंबर पे जो है ये अल्कोहल ऑब्टेन होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड फ्रॉम इपॉक्साइड्स। याद रखें कि अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल लेना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, इसका फर्दर हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो H3O पॉजिटिव का मतलब है एसिड एंड वाटर, यानी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। इस O ने वाटर से H लेके OH बनाना है, जबकि वाटर का जो OH है वो MgBr से मिलके MgBrOH बनाएगा। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, जब मैंने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन किया तो ये कन्वर्ट हुआ इस कंपाउंड में। इसकी जब फर्दर हाइड्रोलिसिस की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी अल्कोहल प्लस MgBrOH में। सिमिलरली अगर हम
अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बनता है जिसकी फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल प्लस MgBrOH में। फिर है जी, अगर हम रिएक्शन कर दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कीटोन्स के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। जब इसकी फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, एसिड एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, जबकि हाइड्रोलिसिस में H जो होगा वो इस O के साथ जुड़ जाएगा और MgBr के साथ OH जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर आपने अल्कोहल बनाना है, स्टार्टिंग मटेरियल में पाए जाने वाले कार्बन की निस्बत 2 एक्स्ट्रा कार्बन वाला अल्कोहल, तो आपको रिएक्शन कराना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इपॉक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में with more than 2 carbon atom as compared to the starting material of the Grignard reagent। फिर है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। बेटा जो लोअर अल्कोहल्स हैं ये जनरली कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है जिसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं और बर्निंग टेस्ट होता है इनका। तो हम कह सकते हैं कि लोअर अल्कोहल्स are generally colorless toxic liquids with characteristic sweet smell and burning taste। दूसरे नंबर पे जो लोअर अल्कोहल्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है इन हायर अल्कोहल, क्योंकि लोअर अल्कोहल में ये अल्काइल ग्रुप जो होता है स्मॉल चेन वाला होता है, लेस नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप होगा, तो ये मॉलिक्यूल पोलर एक्ट करेगा। जैसे जैसे इस अल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ती जाएगी ये हायर अल्कोहल में शिफ्ट होता जाएगा, तो उसके नतीजे में अल्कोहल लेस पोलर होता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर डिक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए हमने कहा है कि जो अल्कोहल्स हैं ये रेडली सॉल्युबल हैं वाटर, और इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है हायर अल्कोहल में, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है जो प्रोमिनेंट है लोअर अल्कोहल में, और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है इन हायर अल्कोहल्स। तो इधर आप देख सकते हैं ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा और ये चौथा। तो एक अल्कोहल के पार्शियल पॉजिटिव H लिंक करता है दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम लिंक्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए तीसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ। सिमिलरली जो वाटर का मॉलिक्यूल है उनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर के केस में जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर के केस में अगर आपस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखेंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल 4 के भी सराउंड होता है। जबकि इधर अल्कोहल और वाटर में देखें तो अल्कोहल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और वाटर के पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि दूसरी तरफ अल्कोहल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम और नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज H के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल्स। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के हायर होते हैं देन करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स। करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स का मतलब मीथेन से ड्राइव मेथनॉल होता है, इथेन से ड्राइव एथनॉल होता है, प्रोपेन से ड्राइव प्रोपानॉल होता है, ब्यूटेन से ड्राइव ब्यूटेनॉल होता है। तो मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज़्यादा, इथाइल अल्कोहल का इथेन से ज़्यादा, प्रोपाइल अल्कोहल का प्रोपेन से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, और ब्यूटाइल अल्कोहल का ब्यूटेन से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि ये जो लोअर अल्कोहल्स हैं जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इनमें पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, जबकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह, इनमें
हमारे पास जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, कोई पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इनमें कोई पोलर ग्रुप नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, इसलिए क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हैं तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। और एक क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल तो लिक्विड हैं जबकि मीथेन और इथेन गैसेस क्यों हैं, तो आप बता सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल कंटेन करते हैं पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, जबकि मीथेन और इथेन नॉन पोलर हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, यही वजह है कि वो एग्जिस्ट करते हैं इन गैसियस स्टेट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।